नमस्कार मित्रों। मित्रों, इन दिनों में चर्चा ये भी है कि और एक नई शख्सियत के बारे में, नई तो नहीं पुरानी शख्सियत हैं, लेकिन उनके बारे में नए सिरे से एक चर्चा सामने आने लगी है और वो शख्सियत हैं बलराज साहनी। बलराज साहनी का उल्लेख अक्सर हमने 2 बीघा ज़मीन के संदर्भ में, वक़्त फ़िल्म के संदर्भ में और ऐसी कई जो प्रचलित या बहुचर्चित जो फ़िल्में हैं, उनके संदर्भ में हमने अक्सर सुना है, उन पर चर्चा भी की है, उन्हें देखा भी है, सेलुलॉइड पर भी देखा है और बहुत सारी सामग्री भी देखी है। क्योंकि वो हमारे इसी काल के महान शख्स थे, महान विचारक थे, महान कलाकार थे। लेकिन उनके बारे में बहुत सारी बातें फिर छूट जाती हैं हमसे, जिनका उल्लेख भी बहुत ज़रूरी है। पहली बात ये है कि गुरुदेव टैगोर के साथ उनके संबंध, निकट संबंध। और दूसरी बात ये है कि उनका एक स्वरूप जो सामने कम आया, वो है लेखक का स्वरूप। बलराज साहनी ने पत्रकारिता भी की, बलराज साहनी ने पुस्तकें भी लिखी, नाटक भी लिखे, लेकिन उनका उल्लेख अक्सर फ़िल्मों की चकाचौंध में कहीं पीछे छूट जाता है, कहीं हाशिए पर सरक जाता है, लेकिन मैं आपसे थोड़ी-सी बातें बाँट भी लेता हूँ। मित्रों, ये भी एक तथ्य है कि बलराज साहनी ने बहुत सारी पत्रिकाओं का भी संपादन किया। जैसे भीष्म साहनी, उनके छोटे भाई, उन्होंने भी नई कहानी और नई कहानियाँ के नाम से 2 अलग-अलग पत्रिकाएँ थी। दिल्ली से प्रकाशित होती थी नई कहानियाँ और एक सिर्फ कहानी। इन दोनों का संपादन भी भीष्म साहनी ने किया था। और बलराज साहनी ने अपने जीवन में सबसे जो महत्वपूर्ण काम वो किया कि जब वो शांति निकेतन में गए और शांति निकेतन में हिंदी पढ़ाने के लिए उनको नियुक्त किया गया था और उनके लिए अनुशंसा अर्थात सिफारिश, उनके नाम का प्रस्ताव डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे दिग्गज विद्वान ने गुरुदेव टैगोर के सामने रखा था। लेकिन जब एक बार उनके करीब गए गुरुदेव के, तो गुरुदेव ने प्रतिभा की पहचान की और भविष्य से ये कर लिया कि अब निजी संवाद में हमेशा बलराज साहनी को साथ रखते थे। और इसी संदर्भ में मैं लाहौर यात्रा का वर्णन करना चाहूँगा कि जब गुरुदेव टैगोर लाहौर गए। मित्रों, दोनों ही शख्सियतें अपने अपने काल में, स्वामी विवेकानंद और गुरुदेव टैगोर दोनों ही लाहौर गए। और लाहौर एक दिन का नहीं था, बल्कि जो प्रवास था वहाँ पर उनका एक एक सप्ताह का प्रवास था। एक सप्ताह गुरुदेव टैगोर गए और एक सप्ताह ही स्वामी विवेकानंद भी लाहौर गए। अलग अलग समय पे, निश्चित रूप से इनका समय अलग अलग था, एक ही समय में दोनों नहीं गए थे। लेकिन दोनों की जो श्रोताओं की या जो संवाद की प्रक्रिया थी, वो समान लोगों के साथ थी। गुरुदेव टैगोर को हम फिलहाल इस वक्त उनका जिक्र ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए कि उनके साथ इस यात्रा में बलराज साहनी भी थे। और बलराज साहनी के साथ उनको इसलिए वो उनको साथ रखना पड़ा कि जहाँ तक पंजाब की संस्कृति और पंजाबियत का दायरा है, वहाँ जो सार्थकता बलराज साहनी की, उनको बलराज साहनी को साथ ले जाने पर जो उत्पन्न होती है सार्थकता, वो शायद अन्य उनका कोई सहयोगी उस ढंग से ना तो गुरुदेव को प्रस्तुत कर पाता और ना ही गुरुदेव को पंजाबियत से रूबरू करवा पाता। गुरुदेव का लक्ष्य था वो अलग था। गुरुदेव का लक्ष्य उन दिनों ये था कि शांति निकेतन के लिए यथासंभव संसाधन जुटाना, अलग-अलग स्थानों पर जाकर वहाँ अपनी प्रस्तुतियाँ देकर संसाधन जुटाना, उस संस्थान के लिए जो आज विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से भी विख्यात है दुनिया भर में, और शांति निकेतन का बोलबाला अभी भी है। तो उसके लिए संसाधन जुटाने का काम गुरुदेव टैगोर ने स्वयं अपने हाथों में लिया था और इसी लक्ष्य को लेकर वो लाहौर गए थे। लाहौर में वो उनको सर गंगाराम से भी मिलवाया गया। बलराज साहनी ने ये काम किया और जितने भी अन्य पंजाबी समुदाय के जो लोग थे और जो विशेष रूप से मैं उल्लेख करना चाहूँगा श्री दयाल सिंह मजीठिया का। दयाल सिंह मजीठिया से भी उनकी भेंट करवाई गई और सर गंगाराम से भी उनकी भेंट हुई और दोनों ने गुरुदेव की प्रेरणा से शांति निकेतन के लिए संसाधन जुटाने में भी सक्रिय मदद की। मदद का क्या आरूप था, क्या उसका आकार था, क्या स्वरूप था, इन बातों का उल्लेख मित्रों व्यर्थ है। उस वक्त ये बड़े आदमी थे और बड़े आदमियों के संसाधन भी अकूत थे, तो उन्होंने
खुले मन से गुरुदेव टैगोर के लिए ये सब किया, संसाधन जुटाए और गुरुदेव टैगोर के ही सम्मान में वहाँ के रंगमंच पर गुरुदेव की काव्य प्रस्तुतियाँ और उनकी नाट्य प्रस्तुतियाँ और संगीत की प्रस्तुतियाँ, रविंद्र संगीत की प्रस्तुतियाँ वो भी वहाँ पर प्रस्तुत की गई। और इन्हीं तीनों अलग-अलग कार्यक्रमों में भी मुख्य लक्ष्य यही था कि श्रोता यदि प्रभावित हों तो इसी इसी प्रभा मंडल के एक केंद्र शांति निकेतन के लिए अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार मदद भी ज़रूर करें, और ये भरपूर मदद मिली। मित्रों, सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात इसमें यह है कि गुरुदेव को जब वहाँ 4 दिन बीत गए तो 5वें दिन उनसे एक शिष्टमंडल मिलने के लिए आया। वो शिष्टमंडल था हीरा मंडी का। हीरा मंडी की जो नर्तकियाँ थी, हीरा मंडी में यद्यपि वो कहा तो जाता है कि देह व्यापार की बात, लेकिन सिर्फ देह व्यापार की बात नहीं थी, वो साथ में जुड़ गई। लेकिन बहरहाल हीरा मंडी की जो नर्तकियाँ थी, जिन्हें क्लासिकल म्यूज़िक का रियाज़ भी नियमित रूप से करना होता था, वे सब एक शिष्ट मंडल के रूप में गुरुदेव टैगोर से मिलने के लिए आईं, उसी स्थान पर जहाँ वो ठहरे हुए थे। और गुरुदेव टैगोर के समक्ष उन्होंने करबद्ध रूप से स्वर्ण आभूषण अपने प्रस्तुत किए कि गुरुदेव, हमारे पास आपको संगीत की दुनिया के महान सम्राट के रूप में आपका सम्मान करने के लिए हमारे पास यही कुछ है जो हम आपको, उसमें पायल भी थी, उसमें आभूषण भी थे, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। और सब ने अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार हीरा मंडी से वो सब सामान दिया था। और उन नर्तकियों द्वारा दिए गए प्रस्तुत किए गए स्वर्णाभूषणों और सम्मान को गुरुदेव टैगोर ने माथे पर लगाया और उन्हें आशीर्वाद भी दिया कि संगीत की दुनिया में आपकी इस देन को विशिष्ट रूप से सराहा जाएगा और इसका उल्लेख होगा। और मैं ये गर्व के साथ कह सकूँगा कि मेरे शांति निकेतन में या हमारे शांति निकेतन में या उसकी स्थापना या उसकी समृद्धि या उसके परिवर्धन में, संवर्धन में हीरा मंडी की नर्तकियों का भी भरपूर योगदान था। जहाँ एक ओर सर गंगाराम का नाम और दूसरी ओर सरदार दयाल सिंह मजीठिया का नाम, वहाँ तीसरी ओर साथ साथ इनका भी नाम। यह एक विचित्र बात थी जिसका उल्लेख अलग से बहुत ही ज़रूरी है। मित्रों, फिर कभी स्वामी विवेकानंद के वहाँ 1 सप्ताह के प्रवास के बारे में नए सिरे से नई सामग्री के साथ फिर बातें कुछ बांटेंगे, साझा करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमें बलराज साहनी और गुरुदेव टैगोर तक ही सीमित रहना है। और इसी यात्रा के मध्य ही बलराज साहनी ने ये उनसे प्रश्न किया, गुरुदेव, आपने रविंद्र संगीत में भी बद्ध रचनाएं यहाँ पर सुनाई हैं लाहौर में। आपने जो राष्ट्रगान जो भावी है उसके बारे में भी उल्लेख किया है, और आपने बहुत सारी ऐसी संगीतबद्ध रचनाएं जो हैं जिनका संबंध राष्ट्रीयता से है, राष्ट्रवाद से होता है, वो भी आपने दी हैं। लेकिन आपने विश्व गीत तो लिखा नहीं। और गुरुदेव ने तत्काल कहा कि अरे बलराज, तुम भूल गए, विश्व गीत की रचना तो इसी तुम्हारी धरती पर, इसी पंजाब के ही एक सपूत, एक महान सुपुत्र ने, एक महान संत ने, एक महान गुरु ने आज से 500 साल वर्ष पहले, 500 वर्ष पूर्व ही कर दी थी। और वो था श्री गुरु नानक देव जी द्वारा रचा गया आरता, जो कि वैसे विशुद्ध रूप से कहा जाए तो आरती थी, लेकिन उसका नाम बाद में आरता के नाम से भी उसको पुकारा गया। और वो ऐसी रचना थी मित्रों, जिसकी प्रस्तुति पहली बार श्री गुरु नानक देव जी ने जहाँ की थी, वो भी आपको आश्चर्य होगा कि वो प्रदेश ही दूसरा था। उसमें ना पंजाब की पृष्ठभूमि थी ना कहीं और, लेकिन देश की पृष्ठभूमि में वो आता है। और उसका उल्लेख सबसे बड़ी ये है कि जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा से पूर्व श्री गुरु नानक देव जी ने वो आरती जो है वो स्वयं गाई थी और उनका साथ दिया था भाई मर्दाना ने। तो मित्रों, ये बहुत सारे रोचक प्रसंग होते हैं जिनका उल्लेख बहुत ज़रूरी है आपस में बांटना। ये हमें नई ऊर्जा, नई एनर्जी
इस नकारात्मक माहौल में भी, अंधियारे में भी एक नई ऊर्जा, नई प्रकाश किरण जीने का एक नया तर्क ये देते हैं। और इसलिए इन संतों को और इन महान लेखकों को, बलराज साहनी जैसे महान विचारकों को भी याद किया जाना चाहिए। धन्यवाद।